हेलो फ्रेंड, एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि मैं आज टैप चेंजर के बारे में बात करने वाला हूँ। एक फ्रेंड ने हमसे पूछा था कि टैप चेंजर प्राइमरी साइड ही क्यों लगाते हैं। तो फ्रेंड, आज उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो है जो टैप चेंजर का जो काम होता है ना फ्रेंड, वोल्टेज को अप या डाउन करने के लिए लगाया जाता है। पहली बात तो ये हो गया। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो है 2 या 3 रीज़न है जो कि उसी के कारण हमारा क्या है, प्राइमरी साइड ही लगाया जाता है, सेकेंडरी साइड नहीं लगाया जाता है। अभी मैं आपको पूरा क्लियर कर दूँगा, पूरा लास्ट तक वीडियो में बने रहिए ताकि आपको एक-एक मतलब पूरा जो भी डाउट है वो सब क्लियर होने वाला है। एक-एक डाउट क्लियर पूरा हो जाएगा। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि हम यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करके रखिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं टैप चेंजर के बारे में। तो फ्रेंड, टैप चेंजर जो होता है, पहले तो मैं बता दूं कि 2 टाइप के होते हैं। एक जो होता है ऑफ लोड टैप चेंजर होता है, यानी एक ऑफ लोड टैप चेंजर होता है, एक ऑन लोड टैप चेंजर होता है। तो फ्रेंड, ऑफ लोड टैप चेंजर के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऑन लोड टैप चेंजर के बारे में, जो कि जिसको ओएलटीसी बोलते हैं, यानी जिसको ओएलटीसी बोलते हैं। तो फ्रेंड, ये क्या है, ट्रांसफार्मर जो पहला रीजन है हमारा, यानी ट्रांसफार्मर को एलटी साइड ही क्यों एलटी साइड क्यों नहीं लगाते हैं, एसटी साइड ही क्यों लगाते हैं। तो फ्रेंड, हमारा ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है, ये प्राइमरी साइड हो गया यानी एचवी साइड, ये हमारा क्या है, एलवी साइड यानी सेकेंडरी साइड हो गया। तो फ्रेंड, हमारा जो प्राइमरी साइड है, प्राइमरी साइड क्या हो जाता है, ये हमारा क्या है, कॉइल की संख्या ज़्यादा होती है यानी वाइंडिंग की संख्या ज़्यादा होती है, जिससे ये टैप का पोजीशन भी ज़्यादा मिलेगा, यानी टैप का पोजीशन भी ज़्यादा मिलेगा। और फ्रेंड, हमारा क्या है, सेकेंडरी साइड जो है यानी एलवी साइड, एलवी साइड क्या हो जाता है फ्रेंड कि हमारा जो, यदि वाइंडिंग की संख्या कम होती है, जिससे क्या हो जाता है कि हमारा ये जब वाइंडिंग का संख्या ही कम है तो टैप का पोजीशन भी कम हो जाएगा। तो फ्रेंड, इसी के कारण क्या हो जाता है, प्राइमरी साइड हमेशा लगाया जाता है यानी एचवी साइड लगाया जाता है टैप चेंजर। फ्रेंड, दूसरा कारण हम बताते हैं कि ये दूसरा रीजन है, यानी दूसरा रीजन क्या है। फ्रेंड, ये क्या है, हमारा ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है, यानी ये प्राइमरी यानी एचवी साइड हो गया, हमारा ये सेकेंडरी साइड हो गया। तो फ्रेंड, हमारे एचवी साइड क्या हो जाता है, कॉइल की संख्या यानी वाइंडिंग की संख्या ज़्यादा होती है और सेकेंडरी साइड वाइंडिंग की संख्या कम होती है। तो फ्रेंड, हमारा क्या है, जैसे ये प्राइमरी साइड यदि क्या हो जाता है, हमारा वोल्टेज हाई होता है, यानी जैसे 11 केवी, 33 केवी या 66 केवी जो भी हो आपके यहाँ, आप वहाँ का भी कंसीडर कर सकते हैं। हम अपने यहाँ का बता रहा हूँ। तो फ्रेंड, ये क्या है, यदि इधर क्या हो जाता है, यानी वोल्टेज की संख्या ज़्यादा होती है, यानी वोल्टेज की संख्या ज़्यादा होती है। यदि वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट क्या हो जाता है, कम होता है, यानी करंट कम होता है। तो जब करंट कम होगा तो फ्रेंड, ये टेप और दो पे टेप यानी एक, जब टेप चेंज करता है, तो जब टेप चेंज करता है तो इन दो, जब चेंज करता है तो इसके बीच में स्पार्किंग होता है। तो फ्रेंड, जब क्या है, करंट ही कम है तो जब स्पार्किंग होगा तो जब टेप चेंज करेगा तो स्पार्क भी कम होगा। यदि फ्रेंड, इसको क्या हो जाता है कि यदि एलवी साइड लगाते हैं तो एलवी साइड क्या हो जाता है, जस्ट इसी का अपोजिट, यानी वोल्टेज की संख्या कम हो जाती है और करंट की संख्या ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण यदि ओएलटीसी लगाते हैं, मतलब टेप चेंज करते हैं, तो इधर क्या है, करंट की संख्या ज़्यादा है, तो एक टेप से दूसरे टेप में यदि टेप चेंज करता है तो स्पार्क भी ज़्यादा होगा, यानी स्पार्क भी ज़्यादा होगा, जिससे कारण ये इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर का ऑयल भरा रहता है, यानी ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल रहता है उसका इंसुलेशन डैमेज भी हो सकता है और फायर पकड़ सकता है। तो फ्रेंड, यही कारण है कि यानी ये ओएलटीसी हमेशा एचवी साइड ही लगाया जाता है, सेकेंडरी साइड नहीं लगाया जाता है। तो फ्रेंड, अब बात हम कर लेते हैं तीसरा रीजन की, यानी तीसरा रीजन क्या कहता है। फ्रेंड, ये जो ट्रांसफार्मर का सिंबल हमने बनाया है, ये हमारा एचवी साइड हो गया, ये हमारा एलवी साइड हो गया। तो फ्रेंड, एलवी साइड क्या हो जाता है कि हमारा कॉइल की संख्या ज़्यादा होती है, यानी वाइंडिंग की संख्या ज़्यादा होती है, और एच टी सॉरी
एलवी साइड क्या हो जाता है हमारा, ये कॉइल की संख्या कम होती है। अक्सर फ्रेंड ये ट्रांसफार्मर का इंटरव्यू में भी पूछ देते हैं सब कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड कॉइल की संख्या ज़्यादा होती है कि सेकेंडरी की साइड ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये जो हमारा प्राइमरी साइड में बनाया हूँ, यहाँ पे जो है कॉइल की संख्या ज़्यादा है, यानी वोल्टेज हमारा ज़्यादा है तो कॉइल का संख्या भी ज़्यादा होगा। वोल्टेज हमारा कम है तो कॉइल की संख्या भी कम हो जाएगा। डिफरेंट फ्रेंड इसी का एम्पियर के लिए आप उसका डिफरेंट समझ लीजिए। यानी इधर कॉइल की संख्या ज़्यादा है तो एम्पियर हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी एम्पियर कम हो जाएगा। इधर क्या है, हमारा कॉइल की संख्या ज़्यादा है तो यानी वोल्टेज कम हो जाएगा और एम्पियर ज़्यादा हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको ईजिली बताना है, कन्फ्यूज मत होना। तो फ्रेंड अब हम बात कर लेते हैं कि ये प्राइमरी साइड क्यों लगा रहता है वोल्टेसी। फ्रेंड जब ये ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ट्रांसफार्मर जब बनाया जाता है तो जो ट्रांसफार्मर का लिम्ब है फ्रेंड, ये जो दिख रहा है बीच में जिसको कोर बोलते हैं, यानी कोर के ऊपर जब ट्रांसफार्मर का इंस्टॉलेशन किया जाता है तो सबसे पहले क्या हो जाता है, यानी एलवी वाइंडिंग की जाती है। यानी एलवी वाइंडिंग की जाती है, उसके ऊपर एच टी यानी एच वी वाइंडिंग की जाती है। यानी सबसे पहले सेकेंडरी वाइंडिंग की जाती है, फिर उसके ऊपर हमारा क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग की जाती है। तो फ्रेंड यदि हमारा एलवी वाइंडिंग यदि नीचे है तो यदि टैप का पोजीशन यदि रहेगा तो चेंज करते समय हमें क्या हो जाएगा, इस ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो फ्रेंड इसीलिए क्या हो गया कि प्राइमरी साइड प्राइमरी वाइंडिंग क्या है, ऊपर है, तो यानी एचवी वाइंडिंग ऊपर है तो हमारा टैप का पोजीशन भी आसानी से मिल जाएगा ऊपर में ही। तो फ्रेंड यही कारण है कि हमारा क्या है, ओएलटीसी हमेशा प्राइमरी साइड ही लगाया जाता है। तो फ्रेंड ये कैसा वीडियो लगा आप हमें कमेंट करके बताइए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। यदि फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड आपको जाते जाते एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये जो ओएलटीसी है यानी एक बार में कितना वोल्टेज अप या डाउन करता है, कितना वोल्टेज अप या डाउन करता है, हमें कमेंट करके बताइए फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड।